Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video we'll now talk about some important terms which are used in coordination compound. ठीक है, so previous video से हमने start किया था coordination chapter. हमने introduction देखी, उसकी हमने difference देखा, what is the difference between double salts and the coordination compounds. Now the few terms which are frequently used in the chapter. So let us first define these terms, or let's see what these terms actually are, because we have to use these terms again and again in the chapter. So first is coordination entity, or you can say coordination complex and counter ion. Second is the central atom or ion, and then the लिगेंड्स. ठीक है, सो ये टर्म्स जो है वो बार बार हम यूज करेंगे. सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. सो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, और यू कैन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? अगर फिर से मैं एक बार फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पूरा लिख दूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. NH3 दैट इज सल्फेट. ठीक है, सो ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम लिखा है. सो नाउ इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ये देखते हैं कि इसमें से हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी किसको कहते हैं. ठीक है, एक और टर्म है जो हम इसी वीडियो में देखेंगे, काउंटर आयन. सो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कौन सी है और ये काउंटर आयन कौन सा है. ठीक है, सो नाउ दिस टर्म which is enclosed in a square bracket. so ये जो पूरी की पूरी टर्म है जो स्क्वायर ब्रैकेट में enclosed है, this is actually known as coordination entity. ठीक है, पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं. ठीक है, सो दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, दिस इज द स्पीशीज. यहाँ मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, स्पीशीज enclosed in स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक हमारे पास जो है मेटल एटम और आयन. ठीक है, जो आयन जो पूरा का पूरा हमारे पास कोऑर्डिनेशन दिस कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं. सो दैट इज़ मेटल एटम और द आयन, और ये हमारे पास होते हैं लिगेंड्स. ठीक है, सो इनको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हालांकि इसको हम डिटेल में करेंगे. दीज आर द लिगेंड्स. ठीक है, एंड दिस स्पीशीज which is outside the square bracket, actually this is known as counter ion. ठीक है, काउंटर आयन. अभी फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स में, जिसमें सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास कौन सी चीज़ को हम क्या कहेंगे. एक और कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, उसमें सारी चीज़ें फिर से मार्क करते हैं, तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज दैट इज chromium NH3 square bracket then Cl3. so this is the another complex. अगर हमें इसमें से मार्क करना हो कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कौन सी है, तो you have to see whatever species that is included in the square bracket, this is known as कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कह सकते हो आप, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह सकते हो आप. ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, एंड this ion which is present, whether it is a positively charged ion or a negatively charged ion, this is known as the counter ion. ठीक है, this is known as the counter ion. And again within the square bracket, within the this coordination entity, one is the central metal atom. ठीक है, central metal atom और ion. ठीक है, and these are the ligands. ठीक है, these are the ligands. So in this way we used to you can say कि what
coordination compound actually is, this is made up of coordination sphere or coordination entity and the काउंटर आयन. सो पूरा का पूरा ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक, अब अगर हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की ही फर्स्ट बात कर रहे हैं तो दिस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दैट इज ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, तो दैट इज कैटायोनिक, कैटायनिक भी हो सकती है, एनायोनिक भी हो सकती है एंड न्यूट्रल भी हो सकती है. ठीक है, सो अब देखें कैटायनिक के अंदर कौन कौन सी आती हैं कि जो हमारे पास कैटायनिक है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि दैट कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दिस इज कैटायनिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल आई हैव दिस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी NH3 6 3+. अगर पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद जो चार्ज आता है ओवरऑल जो नेट चार्ज है, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन वी यूज टू से दैट इट इज़ अ कैटायनिक एंटाइटी. ठीक है, अगर ऊपर भी हम एग्जांपल्स देखें तो ये हमारे पास देखो, ये जो है अगर कोई सल्फेट है जिसका नेगेटिव चार्ज है, अगर ये बैलेंस कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ को ही बैलेंस कर रहा होगा ना. तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है इससे हम गेस करते हैं, ठीक है, कि वेदर द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज कैटायनिक और एनायनिक और न्यूट्रल. कि अगर ये नेगेटिव जो काउंटर आयन है अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो किसको बैलेंस कर रहा है, किसी ना किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटाइटी को ही बैलेंस कर रहा होगा. तो अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और उसमें काउंटर आयन जो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगी दैट विल बी कैटायनिक इन नेचर. सो हियर ऑल्सो इट इज कैटायनिक इन नेचर and in the another example here also it is cationic in nature. क्यों, क्योंकि Cl नेगेटिव, अब देखो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो इसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को बैलेंस कर रहा है तो इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. तो ये दोनों जो भी एग्जांपल्स लिए हैं वो भी इसकी कैटायनिक की ही एग्जांपल है. और ये जो मैंने सेपरेटली सिर्फ आयनिक फॉर्म में लिखा है कि कैसे इसको लिखना है, दिस इज कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, निकल NH3 6 2+. सो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या है 2+. सो दिस इज कैटायनिक इन नेचर. सो दिस इज अगेन कैटायनिक इन नेचर. इज इट क्लियर? सो अब देखो, अब ये अगर समझ में आ गया है कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है सो इट मीन्स द एंटाइटी इज दिस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. तो ऑब्वियसली एनायनिक में क्या होगा फिर, अब देखो सपोज मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ एनायनिक में. दिस इज सिल्वर साइनाइड, दिस इज 2 and 1 नेगेटिव. सो द चार्ज ऑन द होल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दैट इज नेगेटिव. so we used to say these are the anionic कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज. क्लियर, इट इज़ क्लियर टू यू. सो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, दिस इज एनायनिक इन नेचर. सो ऑब्वियसली इसका काउंटर आयन जो होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसकी एक और एग्जांपल देख लो, CN6 and the 3 negative charge. So again this is negatively charged entity. ठीक, सो क्योंकि पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव जो है ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज है. ठीक है, तो साइन देखना है कैटायनिक एनायनिक और न्यूट्रल में हमने. सो दिस इज एनायनिक इन नेचर. ठीक, अब नेक्स्ट जो है देखो न्यूट्रल. अब न्यूट्रल में एग्जांपल, न्यूट्रल व्हाट डज इट मीन कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. अब सपोज ये हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल निकल है, देर इज़ नो चार्ज. ठीक है, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट देर इज़ नो चार्ज और कोई भी काउंटर आयन जो है प्रेजेंट नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए, इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए. क्लियर? सो नेक्स्ट एग्जांपल इसकी एक और देख लो, NH3 3Cl3. So again this is such a complex which does not have any charge
आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, और कोई भी काउंटर आयन जो है आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज विच इज़ प्रेजेंट, ठीक है। दैट कोई भी काउंटर आयन मीन टू से कि कोई भी काउंटर आयन जो है चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। सो काउंटर आयंस जो है वो तभी प्रेजेंट होंगे टू बैलेंस द चार्जेस ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। अब देखो इसमें जो काउंटर आयन होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, सो इसमें जो काउंटर आयन होगा दैट विल बी दिस पॉजिटिवली चार्ज। अगेन दिस इन कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज द काउंटर आयन विल बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। here also this is cationic, so this counter ion will be having the negative charge, ठीक है। so in this way we can guess the nature of the कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, ठीक है। अगर हमारे पास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स भी है तब भी हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की नेचर को गेस कर सकते हैं, यानी कि क्या वो कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। अब अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखती हूँ यहाँ पर, ओवरऑल एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें मार्क कर लेंगे CN4। अब देखो इसमें से जो है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कौन सी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हो गया, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो आप यहाँ पर लिख लो कोऑर्डिनेशन, इसी में सारी चीज़ें मार्क करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। देन अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये क्या है हमारे पास, मेटल आयन और एटम, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये क्या है हमारे पास, लिगेंड्स हैं, ठीक। अब बाय डेफिनेशन मैं भी बता देती हूँ आपको। अब देखो हमें ये गेस करना है कि क्या ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा। अब देखो न्यूट्रल होती तो यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो पोटेशियम, इट विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पोटेशियम का कितना चार्ज होता है 1+, तो इट मीन्स कि जो, और कितने पोटेशियम इसको बैलेंस कर रहे हैं 2, इट मीन्स तो ओवरऑल 2+ चार्ज होगा जो इसको बैलेंस कर रहा है 2, इट मीन्स कितने को ये बैलेंस कर रहा होगा, 2 नेगेटिव चार्ज को ये बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर हम इस पोटेशियम को हटाते हैं या ये आयोनाइज होता है, इसको साइड करते हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज है वो कितना होगा 2 नेगेटिव। तभी तो इस 2 पोटेशियम लगाने पड़े हमें इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो मगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कैलकुलेट करती हूँ तो इट विल बी 2 नेगेटिव। तो इट मीन्स ये कौन सा हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गया, एनायनिक वन। इज इट क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। सो अब वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि इसमें ये सेंट्रल एटम या आयन है, ये लिगेंड्स हैं, ये काउंटर आयन है, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। तो फिर भी अगर आप बाय डेफिनेशन देखना चाहते हो, सो व्हाट इज़ अ सेंट्रल आयन और एटम, इसको कैसे डिफाइन करोगे। सो दिस इज, और यू कैन से इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है, द एटम और द आयन विच इज़ यूजुअली ए मेटल, ठीक, जो भी मेटल आइटम या आयन विच इज प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एंड टू विच वन और मोर न्यूट्रल और चार्ज्ड molecules which are known as ligands, they are attached, that is known as a central metal or ion. Is it clear to you, ठीक है। So now what is a ligand, अब ligand क्या है एक, ठीक है, यहीं पर इसमें मैं बता देती हूँ आपको। ligand which can donate, ठीक है, at least a pair of electrons. Ligand is a species which at least can donate a pair of electrons. This is a ligand. Is it clear to you? Now as this chapter we are dealing with the coordination compounds. फिर उसमें बहुत बार आपको coordination entity, ligands, metal atom बार ये terms आएंगी. So it's better to understand these terms first. Now in the next video we will target on the
टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द चार्जेस यू कैन से, सो बहुत सारी चीज़ें अभी हम लिगेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम फोकस करेंगे लिगेंड्स के ऊपर और उनकी टाइप्स के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।